बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल अगर आपकी 95, 100 या 105 दिन की है, पानी आपको लगाना पड़ गया। जैसे ही आपने पानी लगाया, ऊपर से हवा चल पड़ी, पौधे सारे के सारे लेट गए। खेत के अंदर पौधे जब लेट जाते हैं तो हमारा काश्तकार भाई जो है वो परेशान हो जाता है। हमसे ही पूछ रहा होता है कि अब मेरी फसल का बनेगा क्या, कितनी पैदावार मेरी कम हो जाएगी। काश को इस वक्त आपको कौन कौन से अमली इकदाम करने चाहिए, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी जिस वक्त पौधा सिट्टा निकाल रहा होता है उस वक्त तमाम काश्तकार दोस्तों के खेत तो नहीं लेटते। तीसरा पानी आमतौर पे ये होता है, जब चौथा पानी जब हम लगा रहे होते हैं उस वक्त फसल आमतौर पे लेट जाती है, क्योंकि उस वक्त सिट्टे के अंदर वजन आ चुका होता है, सिट्टे के अंदर दाना बन चुका होता है, पौधा ऊपर वाली साइड से भारी हो चुका होता है। जैसे ही हम पानी लगाते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हमारे काश्तकार दोस्त ने ज़्यादा वक्फे से पानी लगाया हो, खेत में दरारें पड़ी हुई हों, जैसे ही वो पानी लगाता है, उन दिनों में हवा भी तेज़ चल रही होती है, फसल गिर जाती है, उस वक्त तो अक्सर काश्तकार दोस्तों की फसल गिर रही होती है। उस वक्त की वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो वीडियो है वो तीसरे पानी के ऊपर ही समझ लें। यानी जैसे ही सिट्टा निकला है उस वक्त अगर हमारे काश्तकार दोस्त की फसल गिर गई है, उसने भी अगर देर से पानी लगाया, दरारें पड़ चुकी थी खेत के अंदर, खेत बिल्कुल खुश्क था, जैसे ही पानी लगाया हवा थोड़ी सी भी तेज़ चल पड़ी, फसल जो है वो गिर गई, पौधे गिर गए। इसकी दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं, अगर आपका लेवल ना हो, ज़मीन गैर हमवार हो तो उससे भी फसल गिर जाती है। अगर आप ज़्यादा पानी लगा दें, आमतौर पे हम ये कहते हैं कि तीसरा और चौथा पानी गंदम की फसल के अंदर पतला लगाना चाहिए, ज़्यादा भर के पानी आपको लगाना नहीं चाहिए। अगर आपका पानी से खेत भर गया है तो कोशिश करें उसे दूसरे खेत के अंदर छोड़ दें, उस पानी को निकाल दें या उसे खाले के अंदर निकाल दें। बाज़ दोस्त हमारे क्या करते हैं कि यूरिया खाद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें ये बता रहे होते हैं कि 60 दिन तक यूरिया खाद इस्तेमाल करें, उसके बाद इस्तेमाल ना करें। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो गोब की हालत के अंदर भी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 90-100 दिन की फसल के ऊपर भी यूरिया खाद डाल रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि तना कमज़ोर हो जाता है, पौधे का कद ज़्यादा हो जाता है और फसल गिर जाती है। या हमारे अगर काश्तकार दोस्त ज़्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दें तो उससे भी फसल जो है वो गिर रही होती है, पौधे का कद ज़्यादा हो जाता है। भी वजह कोई भी हो, किसी भी वजह से अगर आपकी फसल इस वक्त गिर गई है, जिस वक्त पौधे ने सिट्टा अभी निकाला ही है, उस वक्त अगर आपका खेत गिर गया है, पौधे गिर गए हैं, सारा खेत गिर गया है, या कुछ पौधे कुछ कोने के अंदर से दरमियान से पौधे गिर गए हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये पौधे जो आपके गिर गए हैं 7-8 दिन के अंदर ये पौधे दोबारा से उठ जाएंगे। मुकम्मल तौर पे तो शायद नहीं उठेंगे, लेकिन ये ऐसा एंगल बना लेंगे, थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, तिरछे खड़े होंगे आपके खेत के अंदर। पॉलिनेशन का अमल भी हमारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि क्या उससे वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। पॉलिनेशन का अमल भी बिल्कुल ठीक तरीके से इन पौधों में मुकम्मल होगा। इन पौधों के अंदर दाने भी बनेंगे। इनका जो वज़न है वो कम हो सकता है, उसे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद के स्प्रे करें। ख़ास तौर पे ऐसा खेत जिसके अंदर पौधे गिर गए हैं, उस खेत के अंदर तो लाजमी तौर पर आपको पोटाश का स्प्रे करवाना चाहिए। पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें या पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर लें। 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे करवाया जाता है। उस खेत के अंदर लाजमी करवाया जाता है जो खेत गिर जाता है, जो पौधे गिर जाते हैं। अब स्प्रे आपने उस वक्त कराना है जब पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए। यानी इस वक्त आपकी फसल जो है वो 95-100 दिन की है, पॉलिनेशन का अमल 8-10 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 10 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद पोटाश का स्प्रे करवा दें। ऐसे खेत में आपको लाजमी तौर पे फफूंदी कुश जहर यानी फंजीसाइड का स्प्रे भी लाजमी कराना चाहिए। पहला स्प्रे जो पोटाश का आप करवा रहे हैं उसके साथ कोई भी मार्केट के अंदर आपको फंजीसाइड मिल जाए, टैबाकोनाजोल मिल जाए, प्रोपिकोनाजोल मिल जाए या एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन जहर आपको मिल जाए, इनमें से कोई भी जहर किसी भी कंपनी का लेके पोटाश के साथ मिक्स करके इसका आप स्प्रे करवा दें ताकि फंगस आपके खेत के अंदर पौधों को ना लगे। क्योंकि पौधे जो हैं वो ज़मीन से जब नीचे ज़मीन से ज़्यादा फासला करीब हो जाते हैं, पत्तों के ऊपर फंगस वगैरह लग सकती है, सिट्टे ख़राब हो सकते हैं। तो आपने कोई फंजीसाइड का स्प्रे करवा देना ताकि पौधों के अंदर बीमारी ना फैले। साथ में आप पोटाश के स्प्रे करवा लें। पोटाश के स्प्रे जितने ज़्यादा आप करवा लेंगे आपको हैरान कौन रिज़ल्ट मिल रहा होता है। अगर आप 2 से 3 स्प्रे 5-5, 6-6 दिन के वक्फे से करवा लेते हैं पोटाश के, तो आप यकीन करें हैरान रह जाएंगे कि वो खेत जो आपका गिर गया था वो आपके दूसरे खेतों से भी ज़्यादा पैदावार दे रहा होगा। दाना आपका बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा, दाने की बेहतरीन तरीके से भराई हो जाएगी, बेहतरीन तरीके से उसके अंदर वज़न आ रहा होगा। तो इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त की, किसी भी काश्तकार दोस्त की अगर खेत में फसल गिर जाती है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। भी आपने फोकस जो करना है वो ये करना है कि अब आपने पोटाश के 2 से 3 स्प्रे करवा लेने हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।